नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑडिबल वीडियोस में। और आज बात करेंगे कि नए साल में यानी कि 2024 में आपने ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नेसेसरीली करनी ही चाहिए। आउट ऑफ मल्टीपल थिंग्स ऐसी एक जो चीज़ है जो कि सब लोगों के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए, वो ये है कि आप हमेशा ट्रेड बुक को मेंटेन कीजिए। ट्रेड बुक को आप मेंटेन कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। हर एक ब्रोकर जो होता है आपको ट्रेड बुक देता है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उस केस में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा सकता है ऑनलाइन ट्रेड बुक को समझ लेना या फिर उसको एक जगह पे लाना। इसीलिए जो बेस्ट सोल्यूशन होता है जिसको मैं देखता हूँ वो ये है कि आप एक जस्ट नोटबुक बना के रख लो आपके पास। जैसे कि बिजनेसमैन लोग पहले ज़माने में क्या करते थे कि एक बही खाता जो होता है उसको मेंटेन करते थे, जिसमें कि हर एक चीज़ लिखी जाती थी कि आपका खर्चा कितना हुआ है, आपका फ़ायदा कितना हुआ है, और सब कुछ खर्चे काटने के बाद आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, यानी कि एक्सपेंडिचर, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इन सभी चीज़ को लिखते थे। अब हमारा ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सभी रिपोर्ट्स तो ऑनलाइन मिल जाती है, तो ये लिखने का क्या मतलब हुआ। तो दोस्तों ये पूरा जो शेयर मार्केट है इसको मैं देखता हूँ एज अ इल्यूजन, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इल्यूजन है। और ये इंसानों को इस तरह से कंफ्यूज बोल लो या फिर ऐसा भी बोल लीजिए कि ये अंधा बना देता है। इसलिए आपको छोटी छोटी जो चीज़ है जो आपके सामने ही होती है वो नहीं दिखती है। शेयर मार्केट की एक साइड है जिसमें हम देखते हैं शेयर मार्केट को एज एन इल्यूजन, वैसे ही शेयर मार्केट की दूसरी भी साइड है जो कि ऐसा आप बोल सकते हो कि कुबेर जैसी साइड है। जैसे कि शनि की एक साइड होती है जिसमें शनिदेव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन शनिदेव की दूसरी वो भी साइड है जिसमें शनिदेव अगर जिस पे प्रसन्न हुए उस पर्सन के लिए उसकी लाइफ चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये कम्प्लीटली हम पे डिपेंड करता है कि हम शनि को प्रसन्न रख पाते हैं या फिर क्रुद्ध कराते हैं। उसी प्रकार से शेयर मार्केट के भी दो इमेज है, जिसमें कि एक इमेज वो है जो आपको बहका दे सकती है या फिर जो आपके लिए लकी नहीं है, और दूसरी वो भी साइड है जहाँ पे शेयर मार्केट आपको इतना पैसा देता है कि आपको आपका जो इनकम है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जब भी आप कोई भी चीज़ का खर्चा करें, कोई भी चीज़ आपको लेना हो तो आपको बैंक बैलेंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब ये जो सेकंड वाली साइड है ये सब लोगों को चाहिए, लेकिन हमारी एक्शन यानी कि हमारा कर्म ऐसा है कि हमें शेयर मार्केट की फर्स्ट वाली साइड ही दिखती है जो कि अच्छी नहीं है। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें शेयर मार्केट की दूसरी जो साइड है वो भी दिखे, यानी कि हमें शेयर मार्केट से एक्चुअल में पैसा मिल पाए। तो ये भी बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे कि शनिदेव को प्रसन्न करना भी आसान है अगर आप आपके कर्म अच्छे रखते हैं। अगर आप कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, तो शनिदेव आप पे हमेशा प्रसन्न रहते ही है। उसी प्रकार शेयर मार्केट को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। डिसिप्लिन आपके पास हमेशा होना चाहिए। एक डिसिप्लिन्ड पर्सन जो रहता है वो हमेशा शेयर मार्केट को अच्छा लगता है। उसके बाद जो बेसिक क्वालिटी रिक्वायर्ड है वो होती है पेशेंस। और अगर बात करें पर्टिकुलर क्वालिटी की तो वो हो जाएगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी कि शेयर मार्केट में कैसे काम करना चाहिए वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। यही कुछ बेसिक तीन चार जो चीज़ें हैं ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपको शेयर मार्केट की वो वाली साइड दिखने लगेगी जो मैक्सिमम लोगों को नहीं दिखती है। अब ऐसी ही कुछ बेसिक क्वालिटी आप में डेवलप हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, राइट। उसमें से ही आप एक चीज़ कर सकते हैं जो कि है सबसे पहला रूल कि बी रियलिस्टिक, यानी कि आपके पास का कितना पैसा गया और एक्चुअल में कितना पैसा आया, इस चीज़ का प्रॉपर कैलकुलेशन रखना। और ये कैलकुलेशन हम करेंगे हमारे इसी ट्रेड बुक से, यानी कि हम ट्रेड बुक मेंटेन करेंगे। तो अभी ट्रेड बुक कैसे होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए ये देखते हैं दोस्तों। ट्रेड बुक अगर आप रखेंगे फिजिकल फॉर्मेट में तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि एक बड़ी बुक बना लीजिए, 100 पेजेस की बोलो या फिर 200 पेजेस की। उसमें खैर एज पर ट्रेडिशन पहला पेज तो भगवान के नाम रहेगा, उसके बाद से हम शुरुआत करेंगे। तो कुछ चीज़ें आएगी जो कि कंपलसरी होगी हमारे लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ पेज पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रूल्स जो होते हैं वो लिख के रखेंगे। अभी आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रूल्स नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम से, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सभी रूल्स मिल जाएंगे जो कि ट्रेडिंग पे अप्लाई होते हैं। वो सभी लिखने के बाद आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी है। अगर आप इंट्राडे करते हैं
तो आपकी बहुत ज़्यादा एंट्री हो जाएगी, राइट। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ़ एंट्री जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। अगर एक ही दिन में आप मल्टीपल ट्रेड लेते हैं जिससे कि आपको पूरा एक पेज लगता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हर एक पेज पे डे का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद जितने भी ट्रेड आपने लिए वो लिख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको मंथली इतने ज़्यादा ट्रेड नहीं लगेंगे, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, पेज के ऊपर मंथ का नाम लिख के रख सकते हैं और उसमें आप ट्रेड लिख सकते हैं कि उस मंथ में आपने कितने ट्रेड लिए। और सपोज़ आपको ये पता ही नहीं है कि आप कितने ट्रेड लेते हैं, यानी कि रैंडम ट्रेडर है, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं। उस केस में आप क्या कीजिए, आपने लास्ट ईयर में या फिर इस करंट ईयर में कितने ट्रेड लिए हैं वो सबसे पहले देखिए, चेक कीजिए कब लिए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रेड हो और दूसरे महीने में कुछ भी ना हो। तो अगर ऐसी केस रहती है तो उस केस में पेज के ऊपर कुछ भी मत लिखिए, जस्ट आप वर्टिकल लाइंस खींच के रखिए। अब कितनी खींचना है वो डिसाइड होगा नंबर ऑफ़ सेक्शन से। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो रहेगा सीरियल नंबर, उसके बाद रहेगी हमारी डेट यानी कि तारीख, तारीख के बाद आएगा हमारा इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट में वो ट्रेड लिया है। जैसे कि वो हो सकता है कि इंडेक्स में हो या फिर किसी स्टॉक्स में हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कमोडिटी में हो, तो वो आपको स्पेसिफाई करना है वहाँ पे। उसके बाद आपको सबसे पहली चीज़ स्पेसिफाई ये करनी है कि आप क्यों ये ट्रेड ले रहे हो, यानी कि रीज़न ऑफ ट्रेड। रीज़न ऑफ ट्रेड होने के बाद आपको लिखना है कि आप एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हो, यानी कि प्लानिंग। अब प्लानिंग में कौन सी चीज़ें आएगी, सबसे पहले प्लानिंग में आएगा स्टॉप लॉस, उसके बाद आएगी एंट्री लेवल, उसके बाद आएगा आपका टारगेट। अब ये टारगेट जो है वो कम ज़्यादा रख सकते हो आप, या फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसके साथ आपको ऐड करना है ट्रेलिंग, यानी कि अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आप कौन सी लेवल पे ट्रेल करने वाले हैं वो आपको लिखना होगा। अब देखिए ये हो गया प्री ट्रेड डेटा, यानी कि ट्रेड लेने से पहले वाला डेटा। मतलब अभी तक के हमने जो लिखा है वो जस्ट ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमारा जो प्लानिंग है वो हमने लिखा है। अभी हमें क्या करना है, हमारा ट्रेड ख़त्म होने के बाद एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यानी कि हमको सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और अगर मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है तो फिर डेटा क्या है वो लिखना है। यानी कि ट्रेड ख़त्म होने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या हमने जो रूल फिक्स किया था, यानी कि जो प्लान किया था कि ऐसा ऐसा ट्रेल करेंगे, ऐसा स्टॉप लॉस रखेंगे, वो हमने प्रॉपरली फॉलो किया कि नहीं किया। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपने स्टॉप लॉस रखा है एक और ट्रेड लेने के बाद उसको मॉडिफाई कर दिया। सो आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि हैव यू डेविएटेड फ्रॉम रूल और यूर प्लान विच वॉज ऑलरेडी मेड बिफोर प्लेसिंग ट्रेड। जो भी आपने गलती की है, रूल से डेविएशन हुआ है, वो सभी चीज़ यहाँ पे लिखनी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम रहेगा हमारे लिए। उसमें अब गलती क्या क्या हो सकती है, गलती ये हो सकती है कि आपने स्टॉप लॉस मॉडिफाई किया, या फिर ऐसा हो सकता है जिस लेवल पे एंट्री होनी चाहिए थी अपनी एंट्री रॉन्ग लेवल पे ले ली, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने टारगेट डिसाइड किया था एक और आपने ट्रेड लेने के बाद उसको मॉडिफाई किया फियर या ग्रीड के इमोशंस को लेके, और आपको जो ओरिजिनल टारगेट था वो भी नहीं मिला और आपका लॉस हो गया। ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर ट्रेल नहीं किया। तो जो भी कुछ डेविएशन हुआ है वो सभी आपको लिखना है यहाँ पे इस कॉलम में, जहाँ पे हम लिख रहे हैं कि कोई डेविएशन हुआ है क्या या फिर हमसे कोई मिस्टेक हुई है क्या। इवन दो प्रॉफिट हुआ तो भी आपको यहाँ पे लिखना ही है। उसके बाद हम लिखेंगे रिजल्ट, यानी कि हमें सक्सेस मिली है या नहीं मिली है वो हमें लिखना है। अब सक्सेस मिली या नहीं मिली ये हम बाद में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने जो डिसाइड किया था, यानी कि जो प्रॉपर रूल है वो हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सक्सेस मिले या ना मिले वो तो अलग की बात है। रूल फॉलो करके लॉस हुआ तो भी चलेगा, लेकिन रूल फॉलो ना करके जो प्रॉफिट मिलता है वो भी हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो आज प्रॉफिट मिला है कल जाके बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा क्योंकि हम रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सक्सेस आपको मिल गई। इस पॉइंट तक के जो चीज़ है वो सभी आपके लर्निंग की चीज़ है, यानी कि आप जब भी सामने जाके रिवाइज करेंगे अपने ट्रेड्स तो आपको ये सभी कॉलम काम में आएंगे। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है एनालिटिकल पार्ट, जिसमें हम ये लिखेंगे कि एंट्री हमने कहाँ पे ली थी, उसके बाद हमारा एग्ज़िट जो है एग्ज़िट पॉइंट वो कितना है, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, उसके बाद ब्रोकरेज कितना कटा, और इन हैंड कितना हमें प्रॉफिट मिला है या फिर लॉस मिला है, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट एंड एक्चुअल लॉस ये कितना हुआ है ये हमें देखना है। तो सभी माइन्यूट चीज़ें जो होती है वो हमारे पास लिखी होनी चाहिए,
जिससे कि हमें पता चले एट द एंड ऑफ ईयर कि हमसे क्या छूट रहा था, हमसे क्या गलती हो रही थी, हमें कौन सी चीज़ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, अपने आप में कौन सा बदलाव लाने की ज़रूरत है, कौन सा रूल हम ब्रीच कर रहे थे, कौन सा रूल प्रॉपरली अभी फॉलो करना चाहिए, या फिर अगर हम रूल फॉलो कर रहे हैं तो उसको कैसे कंटिन्यू करना है। ये भी चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके ट्रेड बुक में हमेशा होनी चाहिए। और अब बारी आती है हमारे पहले कुछ पेजेस की, जिसमें हमने ट्रेडिंग के रूल लिख के रखे थे। अब उसका यूज़ कब करें, तो सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले यानी कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको सभी रूल एक बार पढ़ लेने हैं। ओके, उसको समझना है अगेन एंड अगेन, यानी कि रोज़ वही चीज़ रिपीट करनी है। उसके बाद जब आप ट्रेड ले लेते हो तो ट्रेड लेने के बाद आपको अगेन एंड अगेन यही रूल पढ़ने हैं वापस, और रिपीटेडली खुद को ये बोलना है कि ये जो सभी रूल हैं आप फॉलो करेंगे ही। और जब तक ये रूल फॉलो करना आपके लिए नेचुरल ना हो जाए तब तक कि आपको ये प्रैक्टिस करनी ही है, और तब तक कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उस तरफ ध्यान देना ही नहीं है। तो ऐसा रिपीटेडली करने के बाद एक ऐसा दिन आएगा जब आपको ये जो सभी रूल हैं वो याद हो जाएंगे और आप ये रूल फॉलो करने लगोगे नेचुरली। उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉफिट या लॉस की तरफ ध्यान देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए प्रॉफिट बनाने का, और प्रॉफिट को बढ़ाते जाइए। एक ऐसे पॉइंट पे आप आ जाएंगे सामने कि उस टाइम पे आपको लॉस होना जो है वो कम हो जाएगा और आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिलता है उसके बाद आप क्वांटिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, उस केस में ये जो रूल है उसको थोड़ा लेट रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि अब हम क्या कर रहे थे, हर एक ट्रेड में रूल्स बार बार पढ़ रहे थे, तो अब ऐसा कीजिए मंथ में एक बार पढ़िए, लेकिन रिवाइज श्योरली करते रहिए रूल्स को। क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी ये जो फैक्टर है यानी कि ट्रेडिंग रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको हेल्प करेंगी बैड ट्रेडर से गुड ट्रेडर बनने में।